Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. आज हम 75 डेज की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। आपको पता है ऑलमोस्ट आज के दिन यानी कि 6 अक्टूबर को मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है एंड ऑब्वियसली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी एस्पिरेंट के लिए कि आगे की स्ट्रैटेजी आपने क्या रखनी है, क्योंकि आपके पास अक्टूबर कुछ फेस्टिव सीजन में निकल जाएगा। नोटिफिकेशन आपका ऑलमोस्ट इस वीक में आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। मान के चलिए आप लोगों का दिसंबर मिड के अंदर ऑलमोस्ट एग्जाम का प्लानिंग आपके पास आपके सामने रहेगा सारा कुछ। 70 to 75 डेज हैं। अगर मैं बफर टाइमिंग्स की बात करूं, थोड़ा अप एंड डाउन आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं इसमें। वो पूरी स्ट्रैटेजी कैसे आपने सिलेबस कवर करना है, कितने साल के आपने पीवाईक्यूज लगाने हैं और कौन से यूनिट्स के अंदर पेपर 1 के अंदर कौन से टॉपिक आप लोगों को फिल्ट्रेशन मैथड और कैसे स्ट्रैटेजी रखनी है, ये इस छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज देखो, प्लानिंग हमेशा चेंज करती है जैसे जैसे आप टारगेट की तरफ जाते हो। अगर मैं 2 महीने पहले की बात करूं तब आपकी प्रायोरिटीज अलग थी, आज की डेट में प्रायोरिटी अलग, और नेक्स्ट मंथ अगर मैं 30 डेज का प्लान आपको बताऊंगी वहां पर आपकी प्रायोरिटी डिफरेंट रहेंगी सिलेबस की कवरेज के लिए। हो सकता है 2 महीने पहले मैं आपको मॉक टेस्ट सजेस्ट इतना ना करूं, बट अभी जैसे जैसे टाइम नजदीक आएगा मॉक टेस्ट पीवाई की सजेशंस मैं आपको ज्यादा देती जाऊंगी। तो वही सारे पॉइंटर्स यहाँ पर रहने वाले हैं। छोटा वीडियो रखेंगे सो दैट आपका भी टाइम बचे, डोंट वरी। इसमें सब कुछ आप लोगों को क्या रहेगा, स्टडी प्लान, सिलेबस कैसे कवर करना और कितने साल के हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाना है। एंड आपको पता है बिफोर जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आई विल स्टार्ट माय 10 मिनट सीरीज, जो कि बहुत ही अमेजिंग रहेगा। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा जैसे लास्ट हमने साइकिल में कवर किया था। आपने ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, हर अपडेट आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। सारे स्टूडेंट्स इसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर मैं पेपर 1 के सिलेबस की बात करती हूँ, आपको पता है पेपर 1 में टोटल है हमारे पास 10 यूनिट्स, ठीक है। 10 यूनिट अपने आप में काफी वास्ट है। अलग अलग उसके अंदर आप लोगों के सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है। मतलब हर बच्चा कुछ यूनिट्स के साथ अपना अवेयर है, कुछ यूनिट्स उसके लिए नहीं जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जितना भी क्राउड आपके सामने मिलेगा कि आपका कुछ बच्चा कुछ यूनिट्स में लैक भी करेगा, कुछ उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंटर भी। हर बच्चा 10 यूनिट में परफेक्शन नहीं ला सकता। ये एक तो पहले माइंडसेट आपको करके चलना पड़ेगा। उसके बाद जो 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स को आपने सिलेबस देखो। सबसे जो पहला काम है, आपके पास एक हार्ड कॉपी होना चाहिए सिलेबस की। जस्ट मैं एक ब्लैंक स्लाइड निकाल लेती हूँ ताकि हम वहां पर चीजों को नोट डाउन कर पाए। सबसे पहले आपने क्या करना है, हार्ड कॉपी ऑफ सिलेबस, ठीक है। हार्ड कॉपी ऑफ सिलेबस आपने एक बार पिक कर लेना है सो दैट आप वहां पर अपनी मार्किंग कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल एक एजुकेशन के बच्चे का हम एग्जाम्पल लेते हैं या कंप्यूटर साइंस। एजुकेशन का बच्चा टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन एंड इन यूनिट्स थोड़ा कम्युनिकेशन में भी ठीक ठाक, इन यूनिट्स में क्या मिलेगा, वो ठीक मिलेगा। मतलब 4 यूनिट्स के बारे में वो अवेयर है, बाकी 6 यूनिट्स में उसको थोड़ा ज्यादा वर्क करना पड़ सकता है। अगर मैं कंप्यूटर साइंस के बच्चे की बात करती हूँ, वो आईसीटी में ठीक मिलेगा, वो डीआई में ठीक मिलेगा। वो टेक्निकल बच्चा है तो उसका एलआर भी ठीक ठाक हो जाएगा। इस तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि थोड़ा उसका कम्युनिकेशन लगा लीजिए या कुछ भी, थोड़ा आरसी भी ठीक ठाक उसका मिल सकता है। तो आपने देखा, अगर मैं अलग अलग एनालिसिस करती हूँ तो 50% बच्चा जानता उन यूनिट्स के बारे में और 50% नहीं जानता। तो सिलेबस के थ्रू सबसे पहले तो आपको ये चीज अपने अंदर से निकालनी कि मैं कौन सी यूनिट में कंफर्टेबल हूं और कौन सा मेरा वीक पॉइंटर है। अब मान लिया आपका ना टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छा, बच्चा क्या करेगा, मतलब इसकी थ्योरी पे पीवाईक्यूज पे लगा रहेगा। देखो प्रैक्टिस करना बहुत अच्छी बात है, बट मुझे पता है ये यूनिट आप 2 दिन में खत्म कर दोगे और आपका ना ये काफी पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग पॉइंटर है। आपको पता है लॉजिकल रीजनिंग में 5 क्वेश्चन है, सिलेबस उसका क्या है, कम है, और ये थोड़ा ज्यादा आपको एफर्ट मांगेगी। तो यहाँ अगर आप इसी यूनिट पे 7 दिन लगाओगे तो वो आपका कहीं ना कहीं थोड़ा, मतलब मैं बहुत अच्छे एफर्ट्स नहीं बोलूंगी उसको, बेटर है यहाँ पर अगर 7 डेज आपने एलोकेट किया ना टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, तो इसको 2 दिन में खत्म करो और ये 5 दिन यहाँ पर इसको यूटिलाइज करो, थ्योरी भी करो इसका एंड टॉपिक वाइज इसके पीवाईक्यूज लगाओ, क्योंकि ये आपसे मल्टीपल रिवीजन मांगता है। छोटी यूनिट है, एक्यूरेसी ज्यादा आती है इसके अंदर, एंड सिलेबस आप लोगों का बहुत ज्यादा नहीं है। बस रूल्स की इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, रूल याद तो क्वेश्चन 100% यहाँ पर ठीक मिलेगा। ऐसे ही
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मुझे पता है कि 5 क्वेश्चन आएंगे, तो आप यहाँ पर क्या कर लोगे जी, मुझे जैसे तैसे करके ना 15 मिनट निकालने, हालांकि 15 मिनट नहीं लगेगी आपको आरसी अटेम्प्ट करने में, 15 मिनट आपने निकाल ली कि मैं 15 मिनट के अंदर कोशिश करूंगा। शुरू के दिनों में लगेगी दिक्कत, हो सकता है अक्टूबर में लगे आपको प्रॉब्लम कि मैं 10 मिनट लेता हूँ 15 मिनट आरसी में, फिर नवंबर में इसका रिजल्ट देखिएगा कि डेली अगर आरसी है, एक दिन छोड़ के एक दिन आरसी लगाया, आपकी रीडिंग कितनी अच्छी बनी, आपकी कैचिंग पावर, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते तो एक्यूरेसी कितनी अच्छी बनी, वो सब कुछ आपको फिर अकॉर्डिंगली पता चलेगा। तो ये आपका कम सिलेबस है और इसमें क्वेश्चन की वेटेज अच्छी है, ऐसे यूनिट्स को आपने पिक करना है। जब अपना स्ट्रॉन्ग और वीक का पार्ट आपने फिल्टर किया, तो आपका जो वीक के अंदर कौन से उसमें प्रैक्टिस ऐड ऑन कर देना है और एक्स्ट्रा टाइम उसको देना शुरू कर देना है। अब थोड़ा सा मैं शेड्यूल दिखाती हूँ, जैसे कि मान लिया टीचिंग एप्टीट्यूड आपको रिवाइज करना है, कैसे रिवीजन डालोगे उसको ना 2 दिन में, लेट सपोज डे 1 मुझे करना है, ठीक है, ये मेरा है डे 1, ये है मेरा डे 2, ठीक है, 75 डेज के अंदर, क्योंकि पेपर 1 भी है पेपर 2 भी है, आप पेपर 2 का अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए, क्योंकि आपको आपका पेपर 2 का ज्यादा नॉलेज है। मान लिया डे 1 मैंने क्या किया, टीचिंग के कॉन्सेप्ट कर लिए, प्रिंसिपल, फीचर्स, उसका लर्नर सेंटर और टीचर सेंटर क्या है, ऑनलाइन मैथड्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मैंने क्या किया, फर्स्ट डे इसका कर लिया थ्योरी या नोट्स रिवाइज किए। नोट्स तो बनाते हो ना, नहीं बनाते तो अपना जो भी हाइलाइटर है उसका यूज कर लो अभी, क्योंकि नोट्स बनाने का इतना टाइम आप लोगों के पास शायद अभी ना हो, दोनों पेपर मैनेज करना, क्लास देखना काफी मतलब हेक्टिक हो सकता है। तो थ्योरी या नोट्स जो भी आपके पास कंटेंट है उसको पहले रिवाइज करो। रिवाइज कर लिया आपने, एक दिन आपने लेट सपोज इस पे दे दिया, क्योंकि पेपर 2 भी देना, क्लास भी, इसलिए मैंने इसको 2 दिन में डिवाइड किया। तो डे 1 मैंने ये टॉपिक दे दिया, डे 1 पे जब आपने इसका थ्योरी किया, ठीक है, थ्योरी रिवाइज किया, नोट्स अगर बना रखे तो ज्यादा टाइम नहीं, अब आपने सेम डे पर उसका पीवाईक्यू भी लगाना है, सो दैट चाहे आप टॉपिक वाइज पिक कर लो इसको, अगर आपकी कैपेसिटी है 2 दिन की 2 या फिर 3 दिन की, क्योंकि ये इंडिविजुअल एनालिसिस आप ही कर सकते हो आपका अपने लेवल पे। नेक्स्ट है, जैसे मैंने बोल दिया ये वाले टीचिंग के टॉपिक करने हैं, पहले इसका थ्योरी करो, फिर इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज लगाओ, करेक्ट है। इसी तरीके से देन यूनिट 2 उठा लिया, ये मान लिया मैंने डे 3 पे कर दिया, ये मैंने मान लिया डे 4 पे कर दिया। ऐसे आपने टॉपिक्स का एक टाइम टेबल क्रिएट कर लेना, क्योंकि देखो 7 यूनिट्स का करना है आपने, आपको पता आरसी का कोई ऐसे नहीं है, आरसी का ऑल्टरनेट डेज प्रैक्टिस कर लो, डीआई का एक दिन छोड़ के एक दिन कर लो, एक दिन आरसी एक दिन डीआई, एक दिन आरसी एक दिन डीआई, ये दोनों यूनिट्स तो ऐसे निकालते जाओ। बाकी बचेगी आपके पास ये यूनिट्स, इसके अंदर आप थोड़ा कॉन्सेप्ट, फिर थ्योरी, कॉन्सेप्ट थ्योरी नोट्स जो भी हैं आपके, साथ साथ टॉपिक वाइज पीवाईक्यू, मतलब आपको मैक्सिमम 15 नवंबर तक ये चीज आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में खत्म कर देनी है, थ्योरी और पीवाईक्यूज के। अब एज अ रिजल्ट यहां तक कर लिया 15 नवंबर तक, ये तो मैंने आप लोगों को काफी टाइम दिया, हालांकि इतना टाइम है नहीं आपके पास, बट क्योंकि हर चीज बैलेंस करनी है दैट्स वाई। तो 15 नवंबर तक आपने ये सब कुछ ऐसे रिवाइज कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने मैराथन्स वगैरह तो चलेंगी चलेंगी, हमारी साइड से तो फुल रिवीजन चलना है। अब आपने यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर देना, और जिसके ऑलरेडी अच्छे खासा यूनिट्स है ना ये, वो अभी से लगाना शुरू कर दो। मॉक टेस्ट आपको वीकली लगाने हैं, ठीक है। और आपने ये नहीं सोचना है कि मैंने एक बार पीवाईक्यू कर लिया, 2 बार कर लिया तो मेरा काम खत्म है। पीवाईक्यू जितनी बार करोगे ना, हर बार कोई नया वर्ड आपके सामने आएगा, वहां से आइडेंटिफाई करो कीवर्ड्स क्या हैं, क्या इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर की लैंग्वेज है, आगे वो क्या पूछ सकता है, अगर कोई क्वेश्चन गलत किया तो मैंने क्या गलती की। यही चीजें छोटी छोटी जो आपको पास और फेलियर के बीच में एक गैप क्रिएट कर देती हैं। आप बोलते हैं ना मैम 2 नंबर से 3 नंबर से रह गया, या थ्योरी आती है बट क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ये प्रॉब्लम है। थ्योरी तो आपने 4 बार रट ली, बट क्वेश्चंस में क्या क्या कीवर्ड्स कैसे पिक करने हैं वो चीज आप नेग्लेक्ट कर देते हो, क्योंकि अपनी गलतियां पहचान करना काफी टफ है ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग के लिए भी। दूसरों की गलतियां हम निकाल लेते हैं, बट अपनी गलती हम लोग पहचान नहीं कर पाते, और इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी गलती को पहचान करें। सो ऐसे आप लोगों ने पूरी स्ट्रैटेजी रखनी है यहाँ आपको। और कितने साल के पीवाईक्यूज करने हैं, अगर मैं पेपर 1 की बात करती हूँ, कम से कम पिछले 4 साल के पीवाईक्यू बहुत है, कम से कम। रीजन मैं बताती हूँ, अगर मैं आप 18 से पहले करोगे तब तो अलग ही लेवल के थे, यूजीसी एग्जाम कंडक्ट कराता था, सीबीएसई कराता था, तब बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड थे।
19-20 के अंदर बहुत मतलब नॉर्मल से क्वेश्चन, जब एनटीए ने अपने इसका हैंड ओवर लिया था तब नॉर्मल से क्वेश्चन थे, बट उसके बाद से काफ़ी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेंदी भी, असर्शन रीजन भी, अलग अलग नए टॉपिक्स भी आए हैं। सो पिछले 4 साल के आपके लिए एनएफ है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है तो काफ़ी सारे सेट बन जाते हैं, 4 साल के बहुत हैं। इनको रिपीट पे करो। कैसे करना है, एक अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हो तो उसके चारों ऑप्शंस आपको आने चाहिए। इट मींस अगर आपने 45 क्वेश्चन कर लिए, मान लिया 40 क्वेश्चन उसमें किए, हर क्वेश्चन के 4 कॉन्सेप्ट है, तो एक पेपर में 160 कॉन्सेप्ट आपके बन जाएंगे। करेक्ट है। सिमिलरली दूसरा पेपर करोगे 160 यहां पर, तो अगली बार देखोगे इन्हीं 320 कॉन्सेप्ट में से चीजें आपकी रिपीट करेंगी। तो पीवाईक्यूज और सिलेबस ऐसे आप लोगों ने कवर करना है। उसके अलावा जैसे आप ये इंपॉर्टेंट, हालांकि मैंने 3 मंथ स्ट्रैटेजी भी बनाए थे, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए थे कौन से हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक्स की अगर मैं बात करती हूँ कौन से टॉपिक हैं, तो ये टॉपिक है टीचिंग नेचर हो गया, फैक्टर्स क्या है, मेथड है, टीचिंग एड्स, इवैल्यूएशन सिस्टम क्या है, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये टॉपिक्स काफी बार रिपीट पे पूछे जाते हैं। रिसर्च के अंदर आपके हैं रिसर्च का मीनिंग टाइप्स, स्टेप से एक आध बार क्वेश्चन, मेथड्स क्या है, ठीक है। देन उसके बाद आप लोगों का ये थीसिस है, ये इस तरीके की ये आप लोगों का सिलेबस ये गो थ्रू करना है, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट बेस ज्यादा आते हैं। बाकी रिसर्च एथिक्स हो गया, स्टेट्स का पोर्शन है आपका, या फिर आपका टाइप 1 टाइप 2 एरर है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके लिए मैंने ना टॉपिक की इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट, ठीक है, वो मैं वीडियो भी आप लोगों को टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी आज या कल में। इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट बनाई है सेपरेट वीडियो, उसको देखिएगा इसके लिए कि कौन से टॉपिक हैं। तो ये 75 डेज का आपका प्लान रहने वाला है। मींस ओवरऑल क्रक क्या रहेगा बेसिकली, कि आपने जो भी यूनिट पिक किया है, चाहे पेपर 1 पेपर 2, जैसे आपने टीचिंग एप्टीट्यूड कर लिया तो डे 1 डे 2 जितने भी दिनों में बाइफरकेट किया 1 2 और 3, यहां आपने थ्योरी प्लस पीवाईक्यू, थ्योरी प्लस उसी टॉपिक के पीवाईक्यू, थ्योरी उसी टॉपिक के पीवाईक्यू। 3 दिन का टारगेट है तो उसको ना 2 दिन में खत्म करने की कोशिश करो, ताकि बचा हुआ टाइमिंग आप टफ यूनिट में यूटिलाइज कर पाओ। ऐसा नहीं कि 3 है तो 4 दिन में उसको एक्सपेंड कर दिया। अब मैं A to Z टाइम टेबल दूंगी, वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज आप वर्किंग भी हो सकते हैं, वीडियो देखने वाले स्टूडेंट्स, आप मदर्स भी हैं, ठीक है, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आप अपना स्कूल कॉलेज अटेंड करते हो। सो अलग अलग क्राउड बैठा है, तो एक में टाइम टेबल नहीं कि आप 4 बजे उठो, इतने बजे उठो, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इस लेवल पे, रिफ्लेक्टिव लेवल पे नहीं चलने वाला है, अगर हम इसको स्ट्रिक्टली मैं इसको बोलूँ तो। सो ये था एक छोटा सा सेशन। आई होप कैसे सिलेबस कवर करना है, कितने पीवाईक्यूज करने, और भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो, एंड उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी आपके लिए ले आऊँगी। उसके अलावा ये 8 अक्टूबर को अंशिका मैम का वर्कशॉप रहने वाला है, जिसमें वो स्ट्रैटेजी और शॉर्टकट्स को डिस्कस करेंगे। 3:30 पे ये वर्कशॉप है, तो आप इसको जरूर अटेंड करिएगा। कोई भी डाउट है रिगार्डिंग पेड क्लासेस तो आप बेसिकली डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म दिया, आप उसको फिल कर दीजिए, टीम आपको कॉल कर लेगी फॉर गाइडेंस, ठीक है। एंड कोई भी क्वेरी आप उनसे पूछ सकते हैं। सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, और कोई भी डाउट है पेपर 1 की स्ट्रैटेजी, टॉपिक या एनी डाउट कॉमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।